जय सिया राम। सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल के मंच से आप सभी का अभिवादन करता हूं। प्रिय साथियों, आज का दैनिक पंचांग की चर्चा को प्रारंभ करते हुए आज के मैं सामान्य पंचांग की चर्चा आपके साथ में करना चाहता हूं। आज दिनांक 20 अगस्त 2023 रविवार का शुभ दिन है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि वर्षा ऋतु का आगमन चल रहा है। शुभ नक्षत्र हस्त नक्षत्र 4:22 साय तक रहेगा। उसके पश्चात चित्रा अपना प्रवेश ले लेगा। आज प्रातः सूर्योदय 5:52 पर होगा और सूर्यास्त सायकाल 6:56 पर निर्धारित है। आज का अभिजीत काल 11:58 प्रातः 12:50 साय तक निर्धारित है। जिस समय शुभ कार्यों का हम निषेध करते हैं अर्थात उसे राहु काल कहा जाता है। आज राहु काल की समय अवधि 5:18 साय से लेकर 6:56 सायकाल तक रहेगी। आज का नक्षत्र हस्त नक्षत्र विचरण है। सूर्य सिंह राशि में अपना संचार कर रहे हैं, चंद्र कन्या राशि में अपना संचार अर्थात प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार की शीतल भावनाओं के साथ सभी ग्रह अपने अपने यथास्थान से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। दैनिक राशिफल कार्यक्रम में प्रवेश करते हुए सबसे पहले हम मेष राशि के जातकों की बात करते हैं। हमारे प्रिय सज्जनों, जैसे कि आपको पता कि मेष राशि के जो जातक होते हैं वो बड़े साहसी और बलवान होते हैं। आज का दिन उन जातकों के लिए किस प्रकार का रहेगा, विशिष्ट ध्यान देने योग्य वार्ता यही है। आज अपने माता पिता पर विश्वास मजबूत होना चाहिए आपका। यद्यपि कोई कार्य घर का आपको पड़ता है जिसका संबंध या आदेश आपके पिताजी ने या माताजी ने दिया है, आज उस कार्य का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। अर्थात किसी विशेष कार्य के लिए आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, अर्थात हल्की भावनाओं के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। हो सकता है किसी व्यक्ति से आपने मांगा हुआ कुछ पैसा जो आपका ही है वो सायंकाल तक आपको मिल जाए। अर्थात विशेष ध्यान रखें, यदि पैसे के लेन देन के लिए आपकी यात्रा होती है तो राहु काल में यात्रा न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी आपके जीवन में आज सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य आपका उचित है। कुछ हल्की फुल्की कान संबंधित या नेत्रों में कोई पीड़ा है तो आप चिकित्सा का सहारा ले सकते हैं। आज के लिए आपके लकी नंबर की बात करें तो 7 नंबर आपके जीवन को पलट देगा। आज के लिए आपका बहुत ही लकी सिद्ध है। ये इसी क्रम में यदि लकी रंग की बात करें तो केसरी रंग आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। अब हम आपसे बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जितने भी जातक हैं वे ऐसे किसी से मिलने के लिए यदि आज जाते हैं तो वो जिस कामना से अपने व्यक्ति से मिलने गए हैं उस कार्य में उनकी सफलता होगी। अर्थात वो व्यक्ति उनके कार्य को मान लेगा। आपने अपने आसपास के लोगों पर विश्वास करना पड़ेगा। विशेषकर आज आपका तालमेल अर्थात किसी बात को लेकर आपकी सुलह हो सकती है आपकी पत्नी के साथ में, अर्थात पत्नी के साथ आज आपके विचारों का मिलन बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। लेकिन किसी के कहने से यदि आपको मन में कोई मनमुटाव हो तो अन्यथा आप किसी अन्य व्यक्ति की बात न रखें अपने मन में। स्वयं के विचारों के द्वारा अपने घर वालों का निर्णय लेकर ही किसी कार्य में आगे बढ़े, क्योंकि अन्य लोगों के द्वारा बताई गई बात के द्वारा आपका किसी प्रकार की हानि भी हो सकती है। यदि आज के आपके लकी नंबर की बात करें तो 5 नंबर आज आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपके लिए लकी रंग नीला रंग आज आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। इसी क्रम बिंदु को आगे बढ़ते हुए आपके समक्ष बात करते हैं आज मिथुन राशि के जातकों की। जिन जातकों का जन्म आज के दिन हुआ है और वो मिथुन राशि से संबंध रखते हैं तो उनके लिए अपने गुरु की बात पर ध्यान देना आज अति आवश्यक है, क्योंकि आज के दिन वो आपके लिए जो भी कहेंगे वो सब आपके उत्तम होंगे। अर्थात आपका इंटरव्यू हो सकता है, आप यदि स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले हो, किसी प्रकार की आपकी परीक्षा का आयोजन हो सकता है। आज अध्यापक के द्वारा बताई गई बात आपके लिए अमल करनी अति आवश्यक है, क्योंकि आज वो कुछ ऐसा आपको बता सकते हैं जिससे आपकी शिक्षा संबंधित अर्थात आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे। हालांकि अभी आपको वह समझ भी नहीं होगी, लेकिन भविष्य में वो दृष्टि आपके लिए कल्याणकारी ही सिद्ध होगी। इसी क्रम में आपके लिए लकी नंबर 6 घोषित किया गया है और आपका जो सबसे श्रेष्ठ कलर रंग है वो पीला रंग आपके लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इन्हीं बिंदुओं की चर्चा करते हुए हम प्रवेश कर गए हैं कर्क राशि में।
कर्क राशि के जितने भी हमारे बंधु जातक साथी हैं, आपका आज कोई विशेष काम बनने वाला है। अब कार्य गति किस प्रकार की, आपके व्यवसाय से हो सकती है, आपके व्यापार से हो सकती है, आपके संतुलन संबंधित भी हो सकती है। अर्थात विचारों का तालमेल बनाकर रखना अति आवश्यक है। सामने वाले व्यक्ति से जब भी मिलो तो आपने सम्मान से बात करना बहुत ही जरूरी, अन्यथा किसी दूसरे के द्वारा किए गए कुप्रभाव भी आपके ऊपर अपदृष्टि डाल सकता है। कुछ नए व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी और उनके सामने रखे गए आपके विचार या समझौता या किसी प्रकार का प्रॉपर्टी डीलिंग है, उस कार्य में आपकी ही बढ़ोतरी होगी। यदि किसी लेन देन के कार्य से आपको यात्रा का योग बने तो आप यात्रा का समय आपका दोपहर से पहले पहले ही अति उत्तम सिद्ध रहेगा। आपके लिए लकी नंबर की बात करें तो आपका 3 नंबर बहुत ही लकी और आपके लिए कल्याणकारी है। और आपके लिए जो आज का लकी रंग बताया गया है वो गुलाबी रंग आपके लिए बहुत ही अच्छा है। गुलाबी रंग की वस्तु आप दान भी कर सकते हैं और गुलाबी रंग के वस्त्र आज धारण भी कर सकते हैं। अब मैं प्रवेश करता हूं सिंह राशि में। सिंह राशि के जितने भी हमारे बंधु भाई जातक हैं, हम सर्वप्रथम ईश्वर से यही मनोकामना करते हैं कि आपके मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाए। अब पड़ाव बढ़ता है कि आज आपका दिन किस प्रकार व्यतीत होने वाला है। सिंह राशि, आज आपके भाग्य में परिवर्तन होगा। ऐसे में आपको संभवत अर्थात कुछ सावधान रहने की अति आवश्यकता है। अतः आपको सतर्क रहना पड़ेगा। कोई विरोधी आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई मानहानि या अपलगन या कोई अपशगुन न कर दे। अर्थात बाहर की वस्तुओं आज आप लोग न खाएं, घर में ही भोजन करें। यदि कोई पुराने मित्र से आप मिलते हैं तो उसके समक्ष अपनी बात रखें या अपने माता पिता के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं, पर विचारों में किसी प्रकार की भी हीन भावना को भी न आने दें, अन्यथा आपके विचारों में आई कोई बात आपके मन को रात्रि काल तक पीड़ित रख सकती है। यदि आपको लगे कि बार बार मेरे मन में कोई बात मुझे मुझे टीप कर रही है, बार बार मुझे खोज रही है, जिससे मेरे मन में संतोष प्राप्त नहीं हो रहा, तो आज सायंकाल आपको बजरंगबली जी के मंदिर में जाना चाहिए, हनुमान जी का पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा को पढ़ने के पश्चात प्रसाद का वितरण कर और बजरंगबली के चरणों से तिलक अपने मस्तक पर लगाएं, जिससे कि आपका मन शीतल रहेगा, पावन रहेगा और किसी प्रकार के कुविचार आपके मन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज आपके लकी नंबर की। आज का आपका लकी नंबर है 1 और आपका जो लकी रंग घोषित किया गया है, आज का भूरा रंग आपके लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। अधुना आपसे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, आज यदि वो किसी अपने पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की हानि होने की संभावना है। अर्थात आप ध्यान रखें, किसी भी निर्णय को लें लेकिन पहले उसे पूरी तरह जांच लें, परख लें, उसके बाद ही उस निर्णय के ऊपर आप पहुंचे। अपने विचारों का तालमेल बनाकर रखें। अर्थात यदि किसी व्यक्ति से आपका काफी पुराना धन रुका हुआ है, सायंकाल तक उसको पुनः प्राप्त होने की संभावना बनी रहेगी। आपके लिए आज का लकी नंबर 8 घोषित किया गया है और यदि कलर की बात करें तो ग्रे कलर आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। इसी क्रम में तुला राशि के जातकों की बात करते हैं। तुला राशि के जितने भी बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनका जन्म आज के दिन हुआ है, तो दैनिक राशि फल में आज अपने बच्चों से किसी प्रकार की चीज को लेकर तुम्हें खुशी प्राप्त हो सकती है। हो सकता है आपके बेटे का, आपकी बेटी का आज परिणाम आए। हो सकता है कि काफी दिनों से किसी संबंध या किसी रिश्ते का योग बना हुआ है, आपकी पुत्री के विवाह का योग आज संपन्न होने की संभावना हो, अर्थात उसका रिश्ता पक्का हो जाए। यदि किसी शुभ संदेश या कार्य की खुशखबरी आपको 2 बजे के समय तक आज प्राप्त हो जाएगी। यद्यपि उसके पश्चात भी यदि आपको लगे कि कोई आज मेरा कार्य बनता बनता रुक रहा है, तो मन में संकल्प रखें और सायंकाल के समय में शनि मंदिर में अवश्य जाके आएं और लाल रंग का वस्त्र आप सूर्य भगवान के लिए दान करें। अर्थात शनि और सूर्य का ध्यान करते हुए समय को व्यतीत करें, इसलिए आपके रुके हुए कार्य भी संपन्न होंगे और एक नई खुशी जीवन में आपके पास प्राप्त होगी। यदि इस क्रम में बात करूं आज के लिए आपका लकी नंबर कौन सा सिद्ध होगा, तो आपके लिए आज का लकी नंबर 6 घोषित किया गया है। आपका लकी रंग मैरून रंग आपके लिए बहुत ही अच्छा और सिद्ध होगा। इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपके समक्ष बात रखता हूं वृश्चिक राशि के जातकों की। विवाह हो चुका है तो छोटी छोटी बातों को लेकर खुशी होगी और दोनों के बीच आपसी प्रेम भी बढ़ेगा।
यदि आप गृहस्थ में हो, यदि विवाहित जीवन जी रहे हो, तो आज पति और पत्नी के बीच में कुछ इस प्रकार की खुशी प्राप्त होगी जो आपके जीवन के बिंदु को बदल देगी, अर्थात आपके मन को इस पटल पर लेकर जाएगी जो कमल के पुष्प की भांति विकसित होगा, अर्थात आप खिल कर रहोगे। आज प्रशंसा की मुद्रा की ज्यादा संभावना है, अर्थात अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करते हुए अपने व्यवहार में सतत रहें, क्योंकि आज किसी व्यक्ति के द्वारा आपके साथ कही गई बात का आपके ऊपर कोई बुरा असर पड़ सकता है, जिससे कि आप अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष या क्रोध जैसे भाव से पूर्ण हो जाएंगे। इन भावों से बचने के लिए आप किसी भी व्यक्ति की बात का बुरा न माने और प्रत्येक व्यक्ति को सहज में लें, जीवन को सामान्य तरीके से जीते रहें। यदि आज के मैं आपके लकी नंबर की बात करता हूं, तो आज का आपका लकी नंबर 7 है और आपके लिए श्रेष्ठ रंग जो घोषित किया गया आसमानी रंग आपके लिए आज बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जितने भी जातक हैं, आज किसी के साथ आपके नए संबंध स्थापित हो सकते हैं, अर्थात आपका जीवन आगे बढ़ेगा किसके? अपने एक नए साथी के साथ में। उस पर आप ध्यान देने की आवश्यकता है, अर्थात आप उसके बारे में चिंतन तो कर रहे हैं परंतु उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे। यदि आज किसी प्रकार का प्रयास करते हो तो आपके मन की मनोकामना पूर्ण होने की ज़्यादा संभावना है। आपके लिए आज का लकी नंबर 4 घोषित किया गया है और आपके लिए जो श्रेष्ठ रंग है वो संतरी रंग आपका कल्याणकारी सिद्ध होगा। इन्हीं बिंदुओं में हम प्रवेश कर गए हैं अब मकर राशि में। मकर राशि के जितने भी जातक हैं, आज आपको किसी से ऐसे मित्र से सहायता मिलेगी जिसकी आपको इच्छा भी नहीं थी, लेकिन आपको सहायता की आवश्यकता है, परंतु आज वो ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ आपका एक मित्र आए और आपसे मिलेगा, जिससे आपकी काफ़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अर्थात आपकी कोई उम्मीद है वो उम्मीद भी पूर्ण होने वाली है। ऐसे में आपको अपने मित्रों के साथ में संबंध अच्छा बनाकर रखना है। यदि माता पिता के द्वारा कही गई कोई भी बात आपको बुरी लगती है तो उसको सकारात्मक पहलू से लेकर उसके ऊपर आपने अपना कार्य क्षेत्र आगे बढ़ाना है, अन्यथा ध्यान रखें कि आपका मन खुश रहे, आपकी वाणी से आज किसी की बुराई न हो जाए। आपके लिए आज का लकी नंबर 2 घोषित किया गया है और आपका श्रेष्ठ जो रंग बताया गया है वो हरा रंग आपके जीवन को बदल देगा, अर्थात आपके लिए आज अच्छा सिद्ध होगा। अब हम प्रवेश कर गए कुंभ राशि में। कुंभ राशि के जितने भी हमारे सज्जन पुरुष भाई बंधु हैं, उन सब का हम स्वागत करते हुए कहते हैं कि आज आपका दिन आपके व्यापार में बड़े ही साझेदारी का है। आपने सोच समझ कर कार्य करना है, लेन देन करना है। यदि किसी के साझे में आप कार्य कर रहे हो, किसी के सिर में आपका व्यापार है, तो अपने साझी के साथ विशेष बातों का ध्यान रखें। आपका किसी न किसी प्रकार का मनमुटाव भी हो सकता है, परंतु आपके व्यापार में आज आपको लाभ होने वाला है। और सौभाग्य और की बात यह है कि काफ़ी दिनों से कोई कार्य है जो आपका रुका पड़ा है, आज उस कार्य का पुनः प्रारंभ होने की पूर्ण आशा है। आपके लिए आज का लकी नंबर 6 घोषित किया गया है और आपका श्रेष्ठ रंग सफेद रंग आपके लिए अच्छा रहेगा। इन्हीं बिंदुओं की चर्चा करते हुए अब हम प्रवेश कर गए हैं मीन राशि में। मीन राशि के जितने भी जातक हैं, उनका जीवन आज के दिन स्वयं का आत्मनिरीक्षण करेंगे, अर्थात आज आपने खुद से बहुत सारी बातें करनी, अपने दिमाग अपनी आत्मा से चिंतन करना है और कुछ बातों को लेकर पछतावा भी होगा, परंतु पुनः उन बातों को अपने जीवन में घटित न होने दें। अपने आप को एक अच्छा और श्रेष्ठ बनाकर ही सबके सामने पेश करें। अर्थात शाम के समय कहीं आसपास जाने का आपका प्लान भी होगा, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा जिससे वो आपकी यात्रा और आपका आवागमन भी सफल रहेगा। यदि भी आप विशेष ध्यान रखें, आपका यदि यात्रा का समय है तो आप यात्रा के समय में प्रातःकाल मंदिर में जाकर दूध का दान करें, उसके बाद ही आप यात्रा प्रारंभ करें। आज आपके बिगड़े हुए कार्य भी ठीक हो जाएंगे, अर्थात अपनी संतान के प्रति भी आप प्रसन्न रहेंगे, उनसे भी आपको कोई ना कोई खुशी मिलने वाली है। आज का आपका लकी नंबर 9 घोषित किया गया है और आपके लिए जो श्रेष्ठ रंग बताया गया वो स्लेटी रंग आपके लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। जैसा कि साथियों आपको पता है, जब भी हम दैनिक राशि फल कार्यक्रम के अंत में आते हैं तो आप सभी के लिए एक सामूहिक उपाय लेकर आते हैं। आज का उपाय उन व्यक्तियों के है जिनके शरीर में किसी न किसी प्रकार की व्याधि है, अर्थात वो नित्य पीड़ित हो जाते हैं, जो डॉक्टर से दवाई लेते हैं, कुछ दिन दवाई असर करती है, वो कहते हैं मैंने दवाई लेना बंद कर दिया, मैं फिर से पीड़ित हो गया। अर्थात इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आध्यात्मिक, मानसिक और ईश्वर की स्तुति के द्वारा एक ही उपाय आपके लिए समक्ष किया गया है। जिन व्यक्तियों को डॉक्टरों की दवाई से भी
असर नहीं होता है, उन व्यक्तियों को नित्य गौ माता को चारा खिलाना चाहिए और चारा खिलाते हुए ऐसी मनोकामना करें कि मैं अब पूर्ण शरीर से निरोग हो जाऊं, अर्थात मेरे घर में, मेरे बच्चों में किसी प्रकार का भी रोग न आए। उससे गौ माता से आशीर्वाद प्राप्त होगा और वो पुरानी से पुरानी बीमारी से भी छुटकारा प्राप्त कर लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।